हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सीटेट 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा एंड कौन कौन से ऐसे अपकमिंग एग्जाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर क्लियरिंग योर सीटेट एग्जाम। बिकॉज आपको पता है कि सीटेट एग्जाम साल में 2 बार ही किया जाता है। जुलाई में अभी जो एग्ज़ाम है वो आपका हो गया और अब दिसंबर वाले नोटिफिकेशन का बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर सीटेड एग्जाम दिस टाइम। बिकॉज अगर आप ये एग्ज़ाम दिसंबर का क्लियर कर लेते हो तो आगे चल के जितनी भी आपकी सेंट्रल या स्टेट वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि आपका सेंट्रल में आपका KVS हो गया या NVS हो गया या EMRS हो गया, ये इन सब के लिए आपको सीटेट की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अगर आप स्टेट में DSSB का एग्ज़ाम देना चाहते हो या आप कोई और एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो सीटेट एक मैंडेटरी एक कंपल्शन हो चुका है कि आपको इसके बिना जो अन्य जो परीक्षाएं हैं जो आपको जॉब दिलाएंगी वो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर साल फॉर्म फिल होते हैं यहाँ पे, साल में 2 बार ही अब हो रहे हैं, ऑफलाइन हो गया है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से बहुत सारे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर जहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर से रह गया या कुछ ना कुछ छोटी मोटी कुछ कमियां रह गई जिस वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को अब लगता है कि सीटेट का एग्ज़ाम हम 1 महीने में पढ़ के या केवल 15 दिन पढ़ के, आपने बहुत सुना होगा लोगों को कहते हुए कि जो क्लियर कर लेते हैं वो ये बोलते हैं कि हम 1 महीने में पढ़ लिया, हमने 10 दिन में पढ़ लिया, 15 दिन में पढ़ लिया। देखो, ये जो चीज़ है ये बहुत कम बच्चों पे अप्लाई होती है। ठीक है, ये हम हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। मे बी जिनका क्लियर हुआ होगा वो लोग पहले से ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, तो लास्ट के 15 दिन उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। बट यहाँ पे जो जिस तरह का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न हो चुका है, जो एग्ज़ाम में आपकी डिफ़िकल्टी लेवल हो चुकी है, मॉडरेट जो एग्ज़ाम आपका पूछा जाता है उसके लिए आपको एक प्रॉपर इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी और मिनिमम यू नीड 4 to 5 मंथ्स टू क्लियर योर सीटेट। ठीक है, तो अभी से आप प्रिपेयर करिए अपकमिंग दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा एंड जिनका जुलाई में पेपर हुआ उनका डिजी लॉकर पे बहुत जल्दी सर्टिफिकेट आ जाएंगे एंड उसके साथ ही साथ आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका सितंबर के मिड या मैक्सिमम टू मैक्सिमम सितंबर के एंड तक आपका नोटिफिकेशन सीटेट का जा सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। आपका सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलिंग का समय दिया जाएगा एंड 1 महीने का मुश्किल से आपके पास रिवीजन में तैयारी करने का या अपनी थेरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का आपके पास टाइम होगा। तो बहुत ही कम टाइम ऑलरेडी आपके पास बचा हुआ है। अगर आप अभी से मेन जो आपके जितने भी पेपर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि जहाँ ज़्यादा आपकी गलतियाँ होती हैं उनको आप अभी से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करूँगी, एज वेल एज आई विल बी टीचिंग हिंदी पेडागोजी ऑल्सो, क्योंकि लैंग्वेज पोर्शन है तो सेम लैंग्वेज पोर्शन पेडागोजी में पूछा जाता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर लैंग्वेज पोर्शन। इसके साथ साथ CDP की क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, बट येस सून आई विल बी टेकिंग क्लासेस एंड इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये पर्पज़ है कि एक तरह से आप अवेयर हो सके, मैं आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ और आप लोग कुछ ना कुछ जो मेरे द्वारा जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी नॉलेज या वॉट एवर यू कॉल इट, जिस तरह का भी ज्ञान है उससे आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। जो लोग इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं या जिनको लगता है कि पेडागोजी में पता नहीं क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली आई होप कि जो आगे क्लासेस होंगी वो आपको वर्क करेंगी, वो आपको हेल्प करेंगी। एंड इसके साथ साथ आप लोग अगर पहले की मेरी प्लेलिस्ट, जुलाई वाली प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी आई हैव मेड प्लेलिस्ट, सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़ एंड अपकमिंग एग्जाम के लिए भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन दिस वीडियो माई मेन मोटिव वॉज कि मैं आप लोगों को बस एक इन्फॉर्मेशन दूँ रिगार्डिंग योर नेक्स्ट सीटेट। तो तैयारी में अभी से लग जाइए। आप लोग NCERT उठाइए, अगर लेवल 2 दे रहे हो तो सीटेट में SST से आप कर रहे हो, लेवल 2 है तो आपका NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। तो अभी से उसकी तैयारी स्टार्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को देखिए और उनके नोट्स बनाइए। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हर जगह अवेलेबल है,
हम भी आगे प्रोवाइड करेंगे आपको जो भी हो पाएगा रिसोर्सेज के बारे में, तो अभी से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, तो लेट मी नो। एंड एक और चीज़ कहूँगी कि आप अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो आपकी जो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है वो हो जाती है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं, सेकेंड ईयर में दे रहे हैं, या आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो वहाँ पे आपका जो वैलिडिटी होगा सीटेट का वो लाइफ टाइम का होगा। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला, आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने हैं, EMRS हो गया, NVS KVS, या आपके स्टेट में जितनी भी भर्तियाँ हैं, तो वो सब आपकी आनी है। तो अपने आप को अभी से ही प्रिपेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड जुड़ते रहिए इसी तरह से, और कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।